अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है आज जो बात तुम्हारे दिल तक पहुंचे, वही बात आने वाले 10 सालों की दिशा बदल दे। हम सब इस दुनिया में खाली हाथ आए थे। किसी के हाथ में पैसा नहीं था, किसी के हाथ में सफलता नहीं थी, किसी के हाथ में नाम नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी ने अपनी जिंदगी को बहानों के हवाले कर दिया और किसी ने अपनी जिंदगी को मेहनत के हवाले कर दिया। आज तुम जहां बैठे हो, चाहे तुम्हारे कमरे की दीवार टूटी हुई हो, चाहे तुम्हारे घर में पैसे की कमी हो, चाहे लोग तुम्हें कमजोर समझते हो, यह सब हमेशा नहीं रहने वाला। अगर तुमने आज फैसला कर लिया कि अब मुझे बदलना है, क्योंकि इंसान की किस्मत उस दिन बदलनी शुरू होती है जिस दिन वह बहाना बनाना छोड़ देता है। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो वह एक बार नहीं गिरता, वह 10 बार गिरता है, 20 बार गिरता है, फिर भी वह चलना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि हार मानना क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, लोग हमें डर सिखा देते हैं। लोग कहते हैं ये मत करो, लोग कह देते हैं तुमसे नहीं होगा, लोग कह देते हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है, और धीरे धीरे हम दूसरों की बातों पर यकीन करने लगते हैं, अपने आप पर नहीं। याद रखना, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं जिसके पास बहुत पैसा है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह है जिसे अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है, उसे रोकना आसान नहीं होता। वह गिरता है, फिर उठता है, हारता है, फिर सीखता है, और एक दिन जीतकर दिखाता है। आज अगर तुम्हारे घर में पैसे नहीं हैं, तो दुखी मत होना। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सीखने की भूख नहीं है, तो यह चिंता की बात है, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। पैसा चोरी हो सकता है, लेकिन हुनर कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए पहले खुद को इतना काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाए। बहुत लोग कहते हैं, पढ़ाई से क्या होगा? मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर पढ़ाई की कोई कीमत नहीं होती, तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर क्यों पढ़ते? सबसे बड़े इंजीनियर क्यों पढ़ते? सबसे बड़े वैज्ञानिक क्यों पढ़ते? पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का रास्ता नहीं है। पढ़ाई सोचने का तरीका सिखाती है, सही और गलत का फर्क सिखाती है, फैसला लेना सिखाती है, और सबसे बड़ी बात यह सिखाती है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ो और जिंदगी को भूल जाओ। असली पढ़ाई किताबों से शुरू होती है और जिंदगी में पूरी होती है, क्योंकि किताब तुम्हें ज्ञान देती है और जिंदगी तुम्हें अनुभव देती है। जब ज्ञान और अनुभव साथ मिल जाते हैं, तब इंसान असाधारण बनता है। तुम्हें शायद लगता होगा कि अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं, लेकिन सच यह है कि हर सफल इंसान के पीछे ऐसी रातें होती हैं जिनमें उसने नींद से ज्यादा मेहनत को चुना होता है। ऐसे दिन होते हैं जब उसने आराम से ज्यादा अपने सपनों को चुना होता है, और ऐसे पल होते हैं जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, लेकिन वह फिर भी अपने रास्ते पर चलता रहा। इसलिए जब भी किसी की सफलता देखो, तो उसकी चमक मत देखो, उसके पीछे का संघर्ष देखने की कोशिश करो। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तब है जब इंसान मेहनत करना छोड़ दे। गरीब घर में पैदा होना तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब सोच के साथ पूरी जिंदगी जीना तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुमने यह फैसला कर लिया कि मुझे हर दिन कल से बेहतर बनना है, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। और याद रखना, किसी से नफरत करके कभी कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन खुद को हर दिन बेहतर बनाकर इंसान बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए दूसरों से मुकाबला मत करो, कल वाले अपने आप से मुकाबला करो। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो गए, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। कभी अपने पिता के चेहरे को ध्यान से देखना। जब वह शाम को काम से घर लौटते हैं, उनके चेहरे पर थकान होती है, लेकिन जब तुम्हें देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सारी मेहनत का सबसे बड़ा कारण तुम हो। उन्होंने शायद अपने लिए कभी बड़े सपने नहीं देखे, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़े सपने देखे हैं। उन्होंने शायद नए कपड़े खरीदने की इच्छा दबा दी, लेकिन तुम्हारी फीस भर दी। उन्होंने शायद अपनी भूख छुपा ली, लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने दी। और यही माता पिता का प्यार होता है, जो शब्दों में नहीं दिखाई देता।
बल्कि उनके त्याग में दिखाई देता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमारे घर में पैसे नहीं है, इसलिए हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास उठाकर देखो, दुनिया के सबसे बड़े लोगों में से बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उनके पास सिर्फ एक सपना था और उस सपने के लिए दिन रात मेहनत करने का साहस था। इसलिए अगर आज तुम्हारी जेब खाली है तो घबराना मत, क्योंकि खाली जेब इंसान को मेहनत करना सिखाती है, लेकिन खाली सोच इंसान को हमेशा करीब बनाए रखती है। याद रखना, भगवान हर किसी को एक जैसी शुरुआत नहीं देता, लेकिन हर किसी को एक जैसा दिन देता है। 24 घंटे अमीर के पास भी होते हैं, 24 घंटे गरीब के पास भी होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन घंटों को मोबाइल की स्क्रीन पर खर्च कर देता है और कोई उन्हीं घंटों को अपने भविष्य पर लगा देता है। और कुछ साल बाद वही समय दोनों की जिंदगी का फैसला कर देता है। अगर आज लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें उड़ाने दो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान पर हंसती है जो कुछ अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वही इंसान सफल हो जाता है तो वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा अपने लक्ष्य की आवाज सुनो, क्योंकि लोगों की राय हर दिन बदलती है, लेकिन तुम्हारे सपने तभी पूरे होंगे जब तुम उन पर हर दिन काम करोगे। तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम्हारे पास अच्छे स्कूल की सुविधा नहीं है, महंगी किताबें नहीं है, बड़ा शहर नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर इंसान के अंदर सीखने की आग हो तो वह छोटी सी किताब से भी पूरी दुनिया जीत सकता है। क्योंकि ताकत साधनों में नहीं होती, ताकत इरादों में होती है। आज एक फैसला कर लो कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने माता पिता के सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सफलता उनके चेहरे पर मुस्कान बनकर आएगी, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली जीत क्या होती है। अगर आज तुम पढ़ाई को सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित समझते हो, तो शायद तुमने अभी तक पढ़ाई का असली मतलब समझा ही नहीं। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने का नाम नहीं है, पढ़ाई सिर्फ अच्छे नंबर लाने का नाम नहीं है, पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का रास्ता नहीं है। पढ़ाई वह ताकत है जो इंसान की सोच बदल देती है, और जिस दिन इंसान की सोच बदल जाती है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछे कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, तो सिर्फ इतना कहना कि पढ़ाई मुझे दुनिया को समझना सिखाती है और सबसे पहले खुद को समझना सिखाती है। एक गरीब परिवार का बच्चा जब स्कूल जाता है तो वह सिर्फ अपना बैग लेकर नहीं जाता, वह अपने माँ बाप के सपने लेकर जाता है। उसकी कॉपी के हर पन्ने पर उसके पिता के पसीने की कहानी लिखी होती है, उसकी किताब के हर शब्द में उसकी माँ की दुआ छिपी होती है। इसलिए पढ़ाई को कभी बोझ मत समझना, क्योंकि किसी के लिए वही किताब एक सपना होती है जो तुम्हारे पास आज आसानी से मौजूद है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, और दूसरे वे जो हर दिन वही बहाना दोहराते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन सच यह है कि बहाने कभी जिंदगी नहीं बदलते, फैसले जिंदगी बदलते हैं, और सही फैसला हमेशा सीखने से शुरू होता है। याद रखना, अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन ज्ञान नहीं है तो पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो एक दिन पैसा खुद तुम्हारे पास आने लगेगा, क्योंकि ज्ञान तुम्हें कमाने का तरीका सिखाता है और समझदारी उस कमाई को बचाने का तरीका सिखाती है। आज मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुम इससे रोज कुछ नया सीखते हो तो यही मोबाइल तुम्हें आगे ले जाएगा। लेकिन अगर तुम अपना पूरा दिन बिना मतलब की वीडियो देखने में निकाल देते हो तो यही मोबाइल तुम्हारे सपनों और तुम्हारे बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाएगा। इसलिए हर दिन खुद से पूछो कि आज मैंने मोबाइल से क्या सीखा, सिर्फ समय बिताया या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। कभी यह मत सोचना कि देर हो गई है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई इंसान 15 साल की उम्र में सीखकर सफल हो जाता है, कोई 30 साल में और कोई 50 साल में। लेकिन सफल वही होता है जो सीखना बंद नहीं करता। इसलिए अगर तुम आज से शुरुआत कर रहे हो तो यह मत सोचो कि लोग तुमसे आगे निकल गए हैं,
ये सोचो कि अब मैं रुकूंगा नहीं। शिक्षा का असली मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। शिक्षा का असली मतलब है अपने अंदर ऐसा इंसान बनाना जो ईमानदार हो, जो दूसरों का सम्मान करना जानता हो, जो सही और गलत का फर्क समझता हो, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता हो और जो कभी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि गलत रास्ते से मिली सफलता ज्यादा दिन टिकती नहीं है। आज अगर तुम्हारे नंबर कम आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपने तरीके को बदलने की जरूरत है, मेहनत बढ़ाने की जरूरत है और खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। एक परीक्षा तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करती, लेकिन तुम्हारा हार मान लेना जरूर कर देता है। इसलिए आज एक वादा खुद से करो कि मैं पढ़ाई सिर्फ नंबरों के लिए नहीं करूंगा। मैं पढ़ाई इसलिए करूंगा ताकि मैं अपने परिवार का सहारा बन सकूं, ताकि मैं अपने सपनों को सच कर सकूं, ताकि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं और ताकि आने वाले समय में जब कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो मैं गर्व से कह सकूं, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता और सीखने वाला इंसान कभी सच में करीब नहीं रहता। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और इस सवाल का जवाब अपने दिल में देना। अगर आज तुम्हारे बैंक खाते में करोड़ों रुपए आ जाए, लेकिन उसी दिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ न रहे, तो क्या वह पैसा तुम्हें खुशी दे पाएगा? अगर तुम्हारा शरीर बीमार हो जाए, अगर रात भर नींद ही ना आए, अगर तुम्हारे पास बात करने वाला कोई अपना ना हो, तो क्या पैसा वह खालीपन भर देगा? शायद नहीं। इसलिए यह समझ लो कि पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं है। पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अगर पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया के हर अमीर इंसान की आंखों में सुकून होता, हर बड़े घर में खुशियां होती, हर महंगी गाड़ी में बैठा इंसान मुस्कुरा रहा होता। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग पैसे से अमीर हैं और दिल से गरीब है, क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन रिश्ते खो दिए, समय खो दिया, सेहत खो दी और सबसे बड़ी बात, खुद को खो दिया। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि पैसा कमाना गलत है, नहीं। पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, इतना कमाओ कि तुम्हारे माता पिता को कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। इतना कमाओ कि तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इतना कमाओ कि किसी जरूरतमंद की मदद कर सको। लेकिन पैसा कमाने के लिए अपने ईमान को मत बेचो, अपने चरित्र को मत बेचो, अपनी इंसानियत को मत बेचो, क्योंकि जो पैसा इंसानियत छीन ले वह दौलत नहीं, बोझ बन जाता है। याद रखना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और दूसरे वे जो अपनी काबिलियत बढ़ाने के पीछे भागते हैं। पहली दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना पैसा बढ़ता है उतनी ही नई इच्छाएं पैदा होती है। लेकिन दूसरी दौड़ इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, और जब इंसान काबिल बन जाता है तो पैसा भी उसके पीछे आने लगता है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को अमीर बनाओ। सुबह समय पर उठो, हर दिन कुछ नया सीखो, अपने समय की कीमत समझो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने माता पिता का सम्मान करो और अपने वादों को निभाना सीखो, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से पहले चरित्र में दिखाई देती है। आज सोशल मीडिया पर बहुत लोग सिर्फ अपनी सफलता दिखाते हैं। कोई अपनी असफल रातें नहीं दिखाता। कोई यह नहीं दिखाता कि उसने कितनी बार हार खाई, कितनी बार रोया, कितनी बार उसे लोगों ने ठुकराया। इसलिए कभी किसी की चमक देखकर खुद को छोटा मत समझना। हर चमक के पीछे लंबा अंधेरा छिपा होता है, जिसे दुनिया नहीं देखती। अगर तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपनी ताकत बना लो, क्योंकि जिसने कठिनाइयों में जीना सीख लिया उसे सफलता संभालना भी आता है। गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन मेहनत छोड़ देना अपने सपनों के साथ अन्याय है। और एक बात हमेशा याद रखना, पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं। नौकरी भी एक रास्ता है, बिजनेस भी एक रास्ता है, हुनर भी एक रास्ता है, निवेश भी एक रास्ता है। लेकिन इन सभी रास्तों की शुरुआत एक ही जगह से होती है, और वह है सीखना। बिना सीखे पैसा कमाना आसान लग सकता है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। जब कभी तुम्हें लगे कि मैं बहुत पीछे हूं,
तब अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हां है, तो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जिंदगी दूसरों से आगे निकलने का नाम नहीं है। जिंदगी हर दिन अपने पुराने रूप से बेहतर बनने का नाम है। इसलिए पैसा कमाओ, लेकिन पैसे के गुलाम मत बनो। सपने देखो, लेकिन सपनों के लिए अपने सिद्धांत मत छोड़ो। सफलता पाओ, लेकिन सफलता के बाद विनम्र रहो, क्योंकि अंत में लोग तुम्हारे बैंक बैलेंस को नहीं, तुम्हारे व्यवहार को याद रखते हैं। और वही इंसान सच में अमीर कहलाता है, जिसके पास पैसा भी हो, ज्ञान भी हो, सम्मान भी हो और दिल में इंसानियत भी हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो शायद कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा सोना, कोई कहेगा बड़ा घर, कोई कहेगा महंगी गाड़ी। लेकिन सच यह है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है। नौकरी छूट जाए तो दूसरी मिल सकती है। व्यापार में घाटा हो जाए तो फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन जो एक मिनट निकल गया, वह पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए जिस इंसान ने समय की कीमत समझ ली, उसने आधी जिंदगी की लड़ाई जीत ली। सुबह जब सूरज निकलता है, तो वह अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। 24 घंटे हर इंसान को बराबर मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन घंटों को अपने सपनों में निवेश करता है और कोई उन्हें बिना सोचे समझे बर्बाद कर देता है। कुछ साल बाद वही समय किसी को सफल बना देता है और किसी को पछतावे से भर देता है। आज अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो, तो सबसे पहले अनुशासन को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि प्रेरणा हर दिन नहीं आती, लेकिन अनुशासन हर दिन तुम्हें उठाकर आगे बढ़ा सकता है। जिस दिन तुम्हारा मन पढ़ाई का न करे, उसी दिन पढ़ो। जिस दिन मेहनत करने का मन न करे, उसी दिन मेहनत करो, क्योंकि आसान दिनों में किया गया काम तुम्हें सामान्य बनाएगा, लेकिन मुश्किल दिनों में किया गया काम तुम्हें असाधारण बनाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये है कि कई बार हमारी आदतें ही हमारी किस्मत बन जाती है। देर से उठना, हर काम टालना, बिना मतलब घंटों मोबाइल चलाना, दूसरों से अपनी तुलना करना, छोटी छोटी बातों पर हार मान लेना, ये आदतें धीरे धीरे इंसान का भविष्य खा जाती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती और असफलता भी एक दिन में नहीं आती। दोनों छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, नई चीज सीखो, किताब पढ़ो, अभ्यास करो, अपने लक्ष्य पर काम करो, तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। लोग कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत बदल गई, लेकिन सिर्फ तुम्हें पता होगा कि किस्मत नहीं, तुम्हारी आदतें बदली थी। याद रखना, दुनिया में सबसे कठिन काम खुद पर जीत हासिल करना है। सुबह अलार्म बजने के बाद 5 मिनट और सोना बहुत आसान लगता है। पढ़ाई छोड़कर मोबाइल उठाना बहुत आसान लगता है। मेहनत छोड़कर बहाना बनाना बहुत आसान लगता है। लेकिन आसान रास्ते अक्सर कठिन जिंदगी की ओर ले जाते हैं, और कठिन रास्ते अक्सर आसान जिंदगी की ओर। अपने माता पिता के बारे में सोचो। उन्होंने कितनी बार थकान होने के बाद भी काम किया होगा, कितनी बार मन नहीं रहा होगा, फिर भी जिम्मेदारियां निभाई होंगी। उन्होंने अनुशासन से अपना जीवन जिया ताकि तुम्हारा भविष्य बेहतर हो सके। अगर उन्होंने हार नहीं मानी, तो तुम क्यों मानोगे? आज एक कागज उठाओ और अपने आप से एक वादा लिखो, मैं अपने समय की इज्जत करूंगा। मैं अपने सपनों को बहानों से बड़ा बनाऊंगा। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, हारूंगा तो सीखूंगा, लेकिन रुकूंगा कभी नहीं, क्योंकि जीत हमेशा उसी इंसान की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ता। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हारे इरादे नहीं देखती, दुनिया तुम्हारे परिणाम देखती है। इसलिए बातें कम करो, काम ज्यादा करो, शिकायत कम करो, सुधार ज्यादा करो, सपने कम मत देखो, लेकिन उन सपनों के लिए पसीना बहाने से कभी मत डरना। जब आने वाले सालों में तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें अपने संघर्ष याद आएंगे, अपनी मेहनत याद आएगी, अपनी जागी हुई रातें याद आएंगी, और उसी दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी। क्योंकि जिंदगी उन लोगों को कभी निराश नहीं करती जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं
और धैर्य के साथ अपने समय का इंतजार करते हैं। यही अनुशासन है, यही मेहनत है और यही वह रास्ता है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। अब जिंदगी के उस मोड़ की बात करते हैं जहां लगभग हर युवा खड़ा होता है। एक रास्ता नौकरी की तरफ जाता है, दूसरा बिजनेस की तरफ और तीसरा रास्ता खुद को इतना काबिल बनाने की तरफ कि मौके तुम्हारे पास खुद चलकर आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग रास्ता चुनने से पहले खुद को तैयार ही नहीं करते। वे सिर्फ दूसरों को देखकर फैसला लेते हैं। किसी को देखकर कहते हैं मुझे भी बिजनेस करना है, किसी को देखकर कहते हैं मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन कभी खुद से नहीं पूछते कि मेरी ताकत क्या है, मेरी रुचि क्या है, मैं किस काम में सबसे अच्छा बन सकता हूं। याद रखना, नौकरी करना गलत नहीं है और बिजनेस करना भी महान होने की गारंटी नहीं है। दोनों में सम्मान है, अगर ईमानदारी है। एक अच्छा शिक्षक भी समाज बदल सकता है, एक अच्छा डॉक्टर भी, एक अच्छा इंजीनियर भी, एक अच्छा किसान भी और एक ईमानदार व्यापारी भी। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर तुम नौकरी करना चाहते हो तो अपने काम में इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हें खोजें। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो पहले लोगों की समस्या समझो, क्योंकि हर सफल बिजनेस किसी न किसी समस्या का समाधान होता है। जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस करता है वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम करता है उसके पीछे सफलता और पैसा दोनों आते हैं। आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि नौकरी मत करो, सिर्फ बिजनेस करो। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो, पैसे कमाना सीखो। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। बिना ज्ञान के बिजनेस भी टूट सकता है और बिना कौशल के नौकरी भी नहीं टिकती। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर ऐसी योग्यता पैदा करो जिसे कोई छीन ना सके। एक बात हमेशा याद रखना, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालना। बहुत लोग अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन महीने के अंत तक उनके पास कुछ नहीं बचता। कारण यह नहीं कि उनकी आय कम है, कारण यह है कि उनकी समझ कम है। अगर कमाई बढ़ती जाए और समझ न बढ़े तो पैसा आता भी रहेगा और चला भी जाएगा। लेकिन अगर समझ बढ़ती जाए तो कम कमाई वाला इंसान भी धीरे धीरे मजबूत बन जाता है। जब तुम्हें पहली कमाई मिले तो उसे सिर्फ खर्च मत करना, उसका सम्मान करना। क्योंकि पहली कमाई सिर्फ नोट नहीं होती, वह तुम्हारी मेहनत का पहला प्रमाण होती है। अपने माता पिता के हाथ में कुछ देना, चाहे वह राशि छोटी ही क्यों न हो, उस दिन जो खुशी उनके चेहरे पर होगी वह किसी भी महंगी चीज से बड़ी होगी। उस मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती। अगर कभी तुम्हारे मन में यह सवाल आए कि अमीर कैसे बने, तो सबसे पहले यह सवाल बदलो और पूछो कि मैं इतना काबिल कैसे बनूं कि लोग मेरे काम की कीमत खुशी से दें। क्योंकि असली अमीरी पैसा कमाने का परिणाम है, कारण नहीं। कारण हमेशा मेहनत, ईमानदारी, सीखने की आदत और धैर्य होता है। और एक बात, किसी की सफलता देखकर जलना मत। अगर कोई तुमसे आगे निकल गया है तो उससे नफरत मत करो, उससे सीखो। हर सफल इंसान हमें एक रास्ता दिखाता है कि मेहनत का फल मिल सकता है। दूसरों की सफलता तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हारी असली लड़ाई सिर्फ कल वाले अपने आप से है। अगर आज तुम छात्र हो तो अभी से पैसों की सही समझ विकसित करो। कमाई से पहले कौशल सीखो, खर्च करने से पहले बचत सीखो और बचत के साथ साथ यह भी सीखो कि भविष्य के लिए सोच समझकर निर्णय कैसे लिए जाते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई सालों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रखना, जिंदगी तुम्हें कभी यह नहीं पूछेगी कि तुम्हारे पास कितनी डिग्रियां थी। जिंदगी यह पूछेगी कि तुमने अपने ज्ञान से कितने लोगों की मदद की, अपने काम से कितनी ईमानदारी दिखाई और अपने परिवार का कितना सहारा बने। इसलिए अपने काम से प्यार करो, सीखते रहो, विनम्र रहो और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहो। क्योंकि अंत में वही इंसान सबसे अमीर कहलाता है जिसके पास पैसा भी हो, सम्मान भी हो, चरित्र भी हो और ऐसा दिल हो जो सफलता मिलने के बाद भी इंसानियत को कभी न भूले। अब हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके पीछे आज लगभग पूरी दुनिया भाग रही है, और वह है पैसा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज से तुम पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि पैसे को समझो।
क्योंकि जिस इंसान ने पैसे को समझ लिया, पैसा भी एक दिन उसी इंसान के पास टिकना सीख जाता है। जब तुम्हें पहली बार कमाई होगी, तुम्हारा मन करेगा कि एक नया मोबाइल खरीद लूं, महंगे कपड़े खरीद लूं, लोगों को दिखाऊं कि अब मैं भी कमाने लगा हूं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे कमाई शुरू करते हैं, लेकिन बचत नहीं करते। वे बचत करते हैं, लेकिन निवेश नहीं सीखते। और फिर पूरी जिंदगी मेहनत तो करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखना, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है। पैसा एक जिम्मेदारी है। अगर तुम उसे समझदारी से संभालोगे, तो वह तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम उसे बिना सोचे समझे खर्च करोगे, तो पूरी जिंदगी तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा। यही फर्क है सोच का। बहुत लोग कहते हैं कि जल्दी अमीर कैसे बने, लेकिन सच यह है कि जल्दी अमीर बनने की चाहत ही बहुत लोगों को गलत रास्तों पर ले जाती है। कोई बिना समझे निवेश कर देता है, कोई किसी की बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई खो देता है, कोई लालच में आकर ऐसे वादों पर भरोसा कर लेता है जो सच होने के लिए बने ही नहीं थे। इसलिए हमेशा याद रखना, जहां बिना मेहनत के बहुत बड़े मुनाफे का वादा किया जाए, वहां सबसे पहले सावधान हो जाना। अगर भविष्य में तुम निवेश करना चाहो, चाहे वह शेयर बाजार हो, कोई व्यापार हो या कोई दूसरा अवसर, तो सबसे पहले सीखो, किताबें पढ़ो, भरोसेमंद स्रोतों से जानकारी लो, छोटे कदमों से शुरुआत करो। सिर्फ इसलिए कोई फैसला मत लेना कि दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं। हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, और बिना समझे किसी की नकल करना समझदारी नहीं है। एक और बात याद रखना, अपने ऊपर किया गया निवेश सबसे बड़ा निवेश होता है। अगर तुमने नई भाषा सीखी, कोई नया कौशल सीखा, कोई तकनीक सीखी, अपनी बोलने की कला सुधारी, अपने व्यवहार को बेहतर बनाया, तो यह ऐसा निवेश है जिसका लाभ तुम्हें पूरी जिंदगी मिलेगा। बैंक का पैसा कभी कम हो सकता है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा हुनर तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे माता पिता ने शायद तुम्हें करोड़ों रुपए न दिए हो, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें ईमानदारी, मेहनत और अच्छे संस्कार दिए हैं, तो समझ लो उन्होंने तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी दी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस पूंजी को ज्ञान और मेहनत से और बड़ा बनाओ। जिंदगी में कभी सिर्फ पैसे के लिए कोई फैसला मत लेना। ऐसा काम चुनो जिसमें तुम्हें सीखने का मौका मिले, बढ़ने का मौका मिले और लोगों के जीवन में कुछ अच्छा करने का मौका मिले। पैसा उसके बाद भी आएगा, लेकिन सम्मान और विश्वास उससे भी बड़ी कमाई होगी। और सबसे आखिर में एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लेना, अगर एक दिन तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाए, तो उसे सिर्फ अपने लिए मत रखना। अपने माता पिता का सहारा बनना, अपने भाई बहनों का साथ देना, किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना। क्योंकि जो पैसा सिर्फ तिजोरी में बंद रहता है, उसकी कीमत सीमित होती है। लेकिन जो पैसा किसी की जिंदगी में मुस्कान बनकर पहुंचता है, वही असली दौलत कहलाता है। इसलिए आज से सिर्फ अमीर बनने का सपना मत देखो। ऐसा इंसान बनने का सपना देखो जिसे लोग उसकी ईमानदारी, मेहनत, ज्ञान और इंसानियत के लिए याद रखें। क्योंकि पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखते हैं। यही असली सफलता है, यही असली अमीरी है, और यही वह रास्ता है जो तुम्हें सिर्फ धनवान नहीं, बल्कि महान इंसान बनाएगा। अब मैं तुमसे उस चीज की बात करना चाहता हूं जिससे लगभग हर इंसान डरता है, और वह है असफलता। जैसे ही कोई सपना टूटता है, जैसे ही कोई परीक्षा खराब होती है, जैसे ही नौकरी नहीं मिलती, जैसे ही व्यापार में नुकसान होता है, बहुत लोग मान लेते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह है कि असफलता अंत नहीं होती, वह सिर्फ यह बताती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। सोचकर देखो, अगर एक बच्चा पहली बार गिरने के बाद चलना छोड़ देता, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं। वह बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, और एक दिन बिना किसी सहारे के दौड़ने लगता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो गिरकर उठना सीख गया, उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। बहुत बार तुम्हें लगेगा कि मेहनत तो मैं कर रहा हूं, लेकिन परिणाम क्यों नहीं मिल रहे? उस समय याद रखना
कि किसान भी बीज बोने के अगले दिन फसल काटने नहीं जाता। वह मिट्टी तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, धूप और बारिश का इंतजार करता है, फिर महीनों बाद फसल तैयार होती है। अगर किसान धैर्य रख सकता है, तो अपने सपनों के लिए तुम क्यों नहीं? जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा शोर लोगों की आवाज नहीं होता। सबसे बड़ा शोर हमारे अपने डर का होता है। जिस दिन तुमने अपने डर को हराना सीख लिया, उस दिन दुनिया की आवाजें अपने आप छोटी लगने लगेंगी। एक बात हमेशा याद रखना, तुलना झर की तरह होती है। अगर तुम हर दिन किसी और की जिंदगी देखकर दुखी होते रहोगे, तो अपनी जिंदगी की खूबसूरती कभी नहीं देख पाओगे। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, लेकिन देर से मिली सफलता भी सफलता ही होती है। अगर तुम्हारे नंबर कम आए हैं, अगर तुम किसी इंटरव्यू में असफल हो गए, अगर तुम्हारा कोई सपना टूट गया, तो खुद को खत्म मत समझना। एक हार तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान यह है कि तुम उस हार के बाद क्या करते हो, रोते रहते हो या फिर उठकर दोबारा कोशिश करते हो। याद रखना, जो लोग सिर्फ जीत से प्यार करते हैं, वे पहली हार में टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग सीखने से प्यार करते हैं, वे हर हार को अपनी ताकत बना लेते हैं। इसलिए जब भी असफलता मिले, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? यही सवाल तुम्हें आगे ले जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों को तुम सबसे बुरा समझ रहे थे, वही दिन तुम्हें सबसे मजबूत बना रहे थे। अगर तुम्हें कभी दर्द नहीं मिलता, तो तुम्हें धैर्य नहीं मिलता। अगर तुम्हें कभी हार नहीं मिलती, तो तुम्हें जीत की कीमत भी समझ नहीं आती। इसलिए आज अपने आप से एक वादा करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे लोग मेरा साथ छोड़ दें, मैं अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे सफलता देर से मिले, मैं ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने बहाने बनाए थे। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने मुश्किलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। और आखिर में बस इतना याद रखना, हो सकता है आज तुम्हारा समय अच्छा ना हो, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर तुम आज भी मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, अपने चरित्र को मजबूत बना रहे हो और उम्मीद नहीं छोड़ रहे, तो विश्वास रखो, आने वाला समय तुम्हारे पक्ष में भी बदलेगा। उस दिन लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, लेकिन सिर्फ तुम जानोगे कि उस सफलता के पीछे कितनी जागी हुई रातें, कितने आंसू, कितनी असफलताएं और कितना धैर्य छिपा हुआ था। वही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और वही ताकत तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जिसके बारे में आज तुम सिर्फ सपना देख रहे हो। अगर तुमने यहां तक इस पूरी यात्रा को सुना है, तो अब मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं। हो सकता है तुम सोच रहे हो कि सफलता क्या है। क्या बड़ा घर सफलता है? क्या महंगी गाड़ी सफलता है? क्या बैंक में करोड़ों रुपए सफलता है? या फिर सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स होना सफलता है? नहीं, यह सब सफलता के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन सफलता की असली पहचान नहीं है। सफलता उस दिन शुरू होती है जिस दिन तुम सुबह उठकर आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा नहीं होते। सफलता उस दिन शुरू होती है जिस दिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करते हैं। सफलता उस दिन शुरू होती है जिस दिन तुम किसी जरूरतमंद की मदद बिना किसी स्वार्थ के कर पाते हो। और सफलता उस दिन पूरी होती है जिस दिन तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करते हैं। आज की दुनिया में बहुत लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास नई कार है, किसी के पास बड़ा बिजनेस है। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि उस मुस्कान के पीछे कितना संघर्ष है, कितनी बेचैन रातें हैं, कितने ऐसे दिन हैं जब उसने हार मानने की सोची होगी। इसलिए कभी किसी की पूरी कहानी जाने बिना उसकी मंजिल से अपनी शुरुआत की तुलना मत करना। याद रखना, जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें तुम्हें हर किसी से आगे निकलना है। जीवन एक यात्रा है जिसमें तुम्हें हर दिन अपने कल वाले रूप से बेहतर बनना है। अगर आज तुम कल से थोड़ा ज्यादा ईमानदार हो, थोड़ा ज्यादा मेहनती हो, थोड़ा ज्यादा धैर्यवान हो,
तो समझ लो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। बहुत लोग अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी सोच, ईमानदारी, मेहनत की आदत और सीखने की भूख देकर जाओगे, तो तुम उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी विरासत देकर जाओगे। पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम सफल हो जाओ, तो उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया था। अपनी मां की दुआ, अपने पिता का पसीना, अपने गुरु की सीख, अपने दोस्तों का विश्वास, इन सब की कीमत किसी भी दौलत से ज्यादा होती है। जो इंसान सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहता है, वही सच में महान बनता है। अगर कभी तुम्हें जीवन में दो रास्ते दिखाई दें, एक आसान लेकिन गलत, दूसरा कठिन लेकिन सही, तो हमेशा सही रास्ता चुनना। क्योंकि गलत रास्ता शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन अंत में बहुत भारी कीमत वसूलता है। सही रास्ता शुरुआत में कठिन होता है, लेकिन अंत में सुकून देता है। और यकीन मानो, सुकून की कीमत दुनिया का कोई पैसा नहीं चुका सकता। आज एक फैसला कर लो कि तुम किसी से नफरत नहीं करोगे। जो तुमसे आगे है, उनसे सीखोगे। जो तुमसे पीछे है, उनकी मदद करोगे। और जो तुम्हारे साथ है, उनका सम्मान करोगे। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। कभी यह मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, सीखने की इच्छा है, मेहनत करने की ताकत है, अपने माता पिता का आशीर्वाद है और एक नया दिन शुरू करने का मौका है, तो तुम्हारे पास वह सब है जिससे कोई भी नई शुरुआत की जा सकती है। और अब मैं तुमसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछता हूं। जब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन आएगा, तब तुम क्या याद करना चाहोगे? यह कि तुमने कितने रुपए कमाए थे, या यह कि तुमने कितने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई थी? क्योंकि अंत में बैंक बैलेंस नहीं, इंसान का चरित्र याद रखा जाता है। लोग तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारे व्यवहार की बातें करते हैं। लोग तुम्हारी गाड़ी नहीं, तुम्हारी इंसानियत को याद रखते हैं। इसलिए आज से सिर्फ सफल बनने का सपना मत देखो। ऐसा इंसान बनने का सपना देखो जिसकी वजह से उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए, जिसकी वजह से समाज को एक अच्छा इंसान मिले और जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां कहें, इस इंसान ने सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना सीखा था। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। यही असली सफलता है। यही वह मंजिल है जहां पहुंचकर इंसान सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि महान बनता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, अगर तुमने इस पूरी यात्रा को शुरुआत से लेकर अब तक सुना है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। क्योंकि आज के समय में लोग 5 मिनट तक किसी की बात ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन तुमने अपने समय का एक हिस्सा अपने भविष्य के नाम किया है। और यकीन मानो, जो इंसान अपने भविष्य के लिए समय निकाल लेता है, उसका भविष्य एक दिन जरूर बदलता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करो और अपने बचपन को याद करो। वह छोटा सा बच्चा जो बिना किसी डर के सपने देखता था, जिसे नहीं पता था कि गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है, हार क्या होती है, जीत क्या होती है। उसे सिर्फ इतना पता था कि एक दिन बड़ा होकर कुछ बनना है। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने उसे डर सिखा दिया। लोगों की बातें, समाज की सोच, असफलताओं का दर्द और जिम्मेदारियों का बोझ उसके सपनों से बड़ा होने लगा। अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ है, तो आज मैं चाहता हूं कि तुम उस बच्चे को फिर से जिंदा करो। क्योंकि सपने कभी मरते नहीं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। याद रखना, जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई पैसों से लड़ रहा है, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से, कोई असफलता से, कोई अपने डर से। इसलिए कभी किसी को देखकर यह मत सोचना कि उसकी जिंदगी बिल्कुल सही है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है जिसे दुनिया नहीं जानती। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो निराश मत होना। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ एक सपना है, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक छोटी सी ईंट से होती है। हर विशाल पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था। हर सफल इंसान कभी एक साधारण इंसान था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। आज अपने माता पिता को देखना, उनके हाथों की लकीरों में तुम्हारा भविष्य छिपा हुआ है। उनकी झुकी हुई कमर तुम्हारे सपनों का बोझ उठाते उठाते झुकी है। उनके चेहरे की झुर्रियां सिर्फ उम्र की निशानी नहीं है,
वे तुम्हारे लिए किए गए संघर्ष की कहानी है। अगर तुम्हें कभी हार मानने का मन करे तो एक बार उनकी तरफ देख लेना, तुम्हें फिर से उठने की ताकत मिल जाएगी। कभी अपने आप से यह मत कहना कि मैं अकेला हूं। जब तक तुम्हारे अंदर उम्मीद जिंदा है तब तक तुम अकेले नहीं हो। जब तक तुम्हारे अंदर सीखने की इच्छा है तब तक तुम हारे नहीं हो। जब तक तुम्हारे अंदर मेहनत करने का साहस है तब तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। याद रखना, मंजिल हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से दोस्ती कर लेते हैं, जो हर गिरने के बाद उठते हैं, जो हर हार के बाद सीखते हैं, जो हर दर्द के बाद और मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि सोना भी आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है, इंसान भी संघर्ष के बाद ही महान बनता है। और अगर कभी भविष्य में तुम सफल हो जाओ, अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाए, नाम आ जाए, पहचान आ जाए, तो कभी अपने पुराने दिनों को मत भूलना। उन रातों को मत भूलना जब तुमने रोकर खुद को संभाला था। उन दिनों को मत भूलना जब तुम्हारे माता पिता ने अपनी जरूरतें छोड़कर तुम्हारी जरूरतें पूरी की थीं। उन दोस्तों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था। और सबसे जरूरी, उस इंसान को मत भूलना जो आज यह वीडियो सुन रहा है और अपने बेहतर कल का सपना देख रहा है। आज मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांगता कि तुम एक दिन में बदल जाओगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि कल सुबह जब तुम उठो तो आज से एक कदम बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। बस एक कदम। क्योंकि एक एक कदम चलकर ही हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी होती है। अगर कभी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी अपने सच, अपनी मेहनत और अपने ईमान का साथ मत छोड़ना। क्योंकि समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र कभी पुराना नहीं होता। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में मैं तुमसे सिर्फ एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। अगर रास्ता लंबा है तो चलना मत छोड़ना। अगर लोग हंसते हैं तो मुस्कुराना मत छोड़ना। अगर असफलता मिले तो सीखना मत छोड़ना। अगर अंधेरा हो तो उम्मीद का दीपक बुझने मत देना। अगर कोई साथ न दे तो खुद का साथ मत छोड़ना। अगर जेब खाली हो तो दिल को खाली मत होने देना। अगर समय कठिन हो तो अपने इरादों को कमजोर मत होने देना। क्योंकि एक दिन आएगा जब यही संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा, यही आंसू तुम्हारी ताकत बनेंगे, यही मेहनत तुम्हारी सफलता बनेगी। और उसी दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई।